morning, students. So, what we will do today in this class? Today, in this class, we will start at chapter number 9th. Okay? हम लोग अपना जो chapter number 9th जो है उसे as a reading portion start करेंगे. Okay? And our chapter number 9th is a gift of the parrot. Okay? अपना chapter number 9th कौन सा है? A gift of the parrot. एक parrot का दिया हुआ gift. ओके सो देखते हैं हमारे पास यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है एंड क्या हमें यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है. ओके सो स्टार्ट करते हैं. वंस देयर लिव्ड ए पेशेंट. एक बार की बात है, एक बार एक पेशेंट रहता था. पेशेंट मतलब एक बहुत ही गरीब फार्मर बोल सकते हैं या एक बहुत ही गरीब छोटा मतलब अपना जो कारोबार चलाता है. ओके वो एक व्यक्ति था सुखी एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव की एक छोटे से गांव के एक कोने में वो रहता था. व्हाट वाज हिज नेम? सुखी. वो एक सुखी जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब था. एंड वो एक स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज के एक कॉर्नर में वो रहता था. ही वॉज वेरी पुअर एंड हैड नो रिलेटिव्स. वो बहुत ज़्यादा गरीब था एंड उसके कोई भी रिलेटिव या रिश्तेदार उसके नहीं था. बट सुखी डिड नॉट फील सैड. लेकिन जो सुखी था वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता था. ही हैड मैनी फ्रेंड्स. उसके बहुत सारे दोस्त थे. amongst the inhabitants of the forest near his village, जिनमें की जो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स जो हैं फॉरेस्ट में जो इनहेबिटेट्स मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग या जो एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस में वहाँ पे जो रहते थे वो भी उसके फ्रेंड्स थे. अमंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. इनहेबिटेट्स में विलेज, अमंग एनिमल्स एंड बर्ड्स उसके सब लोग दोस्त थे. सुखी न्यू द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स क्वाइट वेल. जो सुखी था उसे एनिमल्स की वॉइस बहुत अच्छे से समझ आती थी. एंड बर्ड की वॉइस भी उसे बहुत अच्छे से समझ आती थी. इफ ही मीट समवन फ्रॉम द फॉरेस्ट इनहेबिटेड, अगर वो फॉरेस्ट के किसी एनिमल या बर्ड से मिलता, ही टॉक्ड टू इट, तो वो उससे ही बातें करता. ऑल्सो बर्ड्स हैविंग कॉट साइन ऑफ सुखी. और जो बर्ड्स थी वो भी सुखी से वो भी बात करती थी. ऑलवेज वेलकम्ड हिम बाय देयर जॉयफुल सिंगिंग. और वो बर्ड्स जो हैं वो हमेशा उसका स्वागत करती थी बहुत ही अच्छे से स्वीट वॉइस में गाकर. सुखी लिव्ड इन अ स्मॉल हॉवेल. सुखी जो था वो एक छोटे से घर में रहता था जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है. ऐसे वो एक छोटे से घर में वो रहता था. वंस ही वॉज वेरी हंग्री. एक बार की बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री होता है, बहुत ज़्यादा वो भूखा होता है. बट देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस. लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है. सो सुखी वेंट टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड. तो सुखी जो है वो जंगल में चला जाता है खाना ढूंढने के लिए. टू सर्च फूड, वो जंगल में चला जाता है. फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के बाद ही वंडर्ड देयर हियर एंड देयर. कुछ समय के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है. बट ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग. लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है. एंड डिसाइडेड टू रिटर्न बैक होम. और वो वापस घर जाने के लिए वो डिसाइड करता है. प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो. He suddenly heard a voice. वो अचानक से एक ऐसी ही वॉइस, वो ऐसी ही आवाज़ वो सुनता है. सुखी टर्न बैक एंड शो एन इंजर्ड पैरट. तो सुखी जो है वो पीछे घूमता है, पीछे वो टर्न होता है एंड वो एक इंजर्ड पैरट को वो देखता है. आई कैन नॉट फ्लाई. मैं उड़ नहीं सकता. रेस्क्यू मी. आप मुझे रेस्क्यू कर लो. द पैरट प्लेन्ड इन लो वॉइस. जो पैरट है वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं उड़ नहीं सकता. तो
आप मुझे रेस्क्यू कर लो। ओके, ऐसे ही वो बहुत मतलब दयामयी जो आवाज होती है उसमें वो कहता है। सुकी फेल्ट pity फॉर द वैल्यूनरेबल पैरट। और जो मतलब जो पैरट था, ओके, जो जिसको हर्ट हुआ था, जो उड़ नहीं सकता था, ओके, उस पैरट पर उसे बहुत मतलब दया आती है। ही लिफ्ट इट अप फ्रॉम द ग्राउंड, वो उसे ग्राउंड से उठाता है एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे, और वो अपने रास्ते पर मतलब वो वापस अपने रास्ते वो जा रहा होता है। ओके, एट होम सुखी कोर्सली पुट द पैरट ऑन हिज बेड। और सुखी जो है घर पहुंचने के बाद उस पैरट को अपने बेड पर रख देता है। ओके, यू विल लिव विद मी अंटिल यू विल हैव रिकॉग्नाइज्ड योर हेल्थ, कि तुम फिर जो सुखी है वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ ही रहोगे, और कब तक, जब तक कि तुम्हारी तबीयत जो है वो सही नहीं हो जाती, तुम वापस रिवील नहीं हो जाते, वापस तुम रिगेन नहीं हो जाते, तुम्हारी हेल्थ जब तक रिगेन नहीं होगी तुम मेरे साथ ही रहोगे। डोंट बी अफ्रेड, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट अलाउ एनी वन टू हर्ट यू, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा। द प्रॉब्लम ओनली इज, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम तो बस इतनी सी है, दैट ऑल द मोमेंट आई डोंट हैव एनी फूड, कि प्रेजेंट टाइम में, ओके, इस टाइम में प्रेजेंट मोमेंट में, ऑल दैट एट द टाइम, एट द मोमेंट मेरे पास कोई भी फूड नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं है, एंड सो आई कांट फीड यू, इसलिए मैं तुम्हें फीड नहीं कर सकता। सेड द सुखी इन अ सैड वॉइस, सुखी ऐसा एक सैड वॉइस में कहता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर दिस क्लास अप टू हियर। व्हाट्स योर होमवर्क? You have to read this chapter twice, okay, and if up to here, and if any student is having any problem related to any of the spelling or any of the sentence, you can ask to me. Okay, bye.